आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो सब ना हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना बढ़िया जो भी यो टोल टैक्स का प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा में सारे में बढ़िया मैंने यो लगा आपकी व्यवस्था देखी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सबको बधाई देना चाहूँगा। उसके साथ में मेरे साथ में आए भाई अजीत गणगस, भाई सुंदर पहलवान बामड़ा से हैं, आपके एरिया क्षेत्र से भाई पारस धनाना से, भाई अजीत फौजी, भाई महावीर मास्टर जी मेरे साथ में आए हैं, जो लगातार दिल्ली के अंदर से लंगर की व्यवस्था हो, स्टेज की व्यवस्था हो, टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो लगातार इस व्यवस्था के अंदर सहयोग करें, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। गंगाराम जी सोरान, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। टिकरी बॉर्डर के ऊपर गए भी थे, काफ़ी सामान भी बांट के आए थे। इनके साथ में एक मंदीप भाई भी था और भी जिसका मैं नाम नहीं ले पाया। आप सबको प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। शायद मेरी जान पहचान नहीं है तो आप सब मान लियो सारे। दो चार बात आप तक करण खातर, आप तक मिलन खातर आपके बीच में आया हूँ कि ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन, जिसने 32 दिन हो गए और इस 32 दिन का 34 दिन हो गए होंगे, 34 दिन का आंदोलन में हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सारी ताकत किसान ने झोंक रखी है। उसके बाद भी कई साथियों के फोन आए। एक तो ये चर्चा भी है, संचय में निराशा ही सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, ये सवाल है हमारे दिमाग में। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह के जाऊं, सरकार मानेगी, किसान जीतेगा, किसान जीतेगा, किसान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत किसान को जीतने से नहीं रोक सकती। दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन आज दिल्ली के अंदर हो रहा है और ये आप सबकी मेहनत है और इतिहास बनेगा। हजारों किसान संगठन इस देश में काम करते थे आज से पहले भी, लेकिन मैं स्पष्ट बात में ये कह दूं, आजादी के बाद कभी भी कोई किसान संगठन किसी सत्ता को हरा नहीं पाया। चौधरी छोटू राम, अंग्रेजा के टाइम पर चौधरी छोटू राम ने एक बार सरकार को हरा था। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, जब 6 रुपये क्विंटल का भाव था, 11 रुपये लिया था। चौधरी छोटू राम ने कह दिया था अंग्रेजों को कि खड़ी फसल पाक ला दूंगा, अगर बात देंगे तो बात कर लो, नहीं मत जाऊंगा। उसके बाद कोई बड़ी जीत किसान ने नहीं करी, जिसके कारण से लगातार किसान कुएं में पड़ता रहा। सारी जमीन, जिस जमीन को मां कह के पुकारा करता, वह मां बैंकों के अंदर गिरवी धर दी। जो बूढ़े हमारे नू कहा करते दूध बेच दिया, पूत बेच दिया बराबर हो है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूत लाइन में लाइक की डरिया में बिकने लाग गया। जो मां अपने बेटे ने नू कहा करती, बेटा निकड़ू दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ेगी, वह मां मैंने नू कहती, देखिए बेटा, देखिए निकड़ू ना पी लिए, दूध ये का पूरा नहीं होगा। इससे बुरा दौर आपका नहीं आ सकता। और इसी बुरे दौर को देखते हुए हमारे किसान साथियों ने निश्चित किया कि आर पार की लड़ाई सरकार के साथ लड़ी जाओगी। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं। कुछ साथी ये भी कह दिए संशोधन पर मान जाओ। क्यों मान जाओ भाई? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चौधरी छोटू राम ने एक जमींदारा किताब लिखी। उस किताब में लिखा कि किसान भाई के साथ तो लड़ पड़ता है, एक जोड़ा काट लेना, सिंगड़ उठाएगी भाई का मान बात जाए, लेकिन सरकार के साथ नहीं लड़ता। कमजोर से कमजोर कौम जो जैन मेहता हैं, वो भी सरकार के साथ लड़के अपनी मांगे मनवाते हैं।
आज पहली बार छोटू राम के सपने पूरे होने वाले हैं। जिस मोदी अमित शाह जिसको ये कह रहे हैं कि वो ताकतवर और कठोर आदमी है, मानेंगे नहीं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपकी ताकत के बल पर मैं कह रहा हूं उसकी नाश्ती टेक की आवांगे दिल्ली। बिल्कुल कानून वापिस होंगे, एमएसपी का कानून बनेगा, प्रदूषण अधिनियम वापस होगा, बिजली अधिनियम वापस होगा। जब बात बड़ी छेड़ रखी है तो टेम भी थोड़ा लायक सकता है। संयम आपको बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन विश्वास भी आपको बनाए रखना पड़ेगा। आपने जो औलादे पैदा कर रखी हैं, आपके जो बुजुर्ग, आपके जो साथी बैठे हैं, खाली हाथ कतई नहीं आऊंगे। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि वो भोला किसान है, इसने भी पक्ष साले बकारे। मैं उन सरकार के साथियों से पूछना चाहता हूं, ये भोले किसान नहीं है जो मंडासाने बैठे हैं। अरे तारे पर तो टेक्नोलॉजी आज आई होंगी। जो किसान धरती का ऊपर पांव रखिए बता दे इसमें बीज कितने दिन में पैदा हो सका है, कै दिन में दाना जमेगा। और जो किसान आसमान का नहीं लिखा कि ये बता दे कि आज आंधी आओगी या तूफान आओगा, बर्फ पड़ेगी, ज्यादा होगा, गर्मी होगा। दुनिया के अंदर अगर कोई विद्वान है, अगर सबसे पहले दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक पैदा होया है, वो आप लोग बैठे हो, वो आप लोग किसान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लेकिन हमारी भूल ये रही, बीच में हमने अपनी लड़ाई लड़नी छोड़ दी और हम पड़ गए पार्टियां का चक्कर में, राजनीतिक पार्टियां का चक्कर में। यो मेरा आखिरी निवेदन है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको बधाई भी देना चाहूंगा, आपने एक खाप के प्रधान को चुना, यह आपकी बहुत बढ़िया बात लगी। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये आंदोलन जो है इसकी वजह से भी बढ़िया चल रहा है कि हमने किसी भी पार्टी को घुसने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है। स्टेज के चारों ओर एमएलए उड़े पानी टेकन देंगे। आम किसान बोल की जा सके, लेकिन कोई एमएलए मंत्री वहां बोल नहीं सकता। वरेंद्र सिंह हाथ जोड़ा कि मंच दे दो भाई, मंच दे देंगे, तेरा छोरा का इस्तीफा दिवा दे। एमपी बने बैठा है वो छोरा जो 3 सदस्यीय कमेटी के अंदर था। आपका जो धर्मवीर सिंह हमारा भाई, जिसने उस लेटर के ऊपर साइन मार के दिए कि ये कानून बढ़िया है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने स्टेज दिवा दो ना भाई। किसान पहले भी गलतियां खा चुका है, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आंदोलन किसान के मान सम्मान का आंदोलन है। ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन अगर किसान जीत जाता है, सरकारों को आप हराना सीख जाओगे। जब भी किसान पर नौबत आओगी, कोई किसान की नीति बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी जैसे कोरोना काल में इन्होंने बना दिया कानून। किसान से पूछा जाओगा, इतना भय मोदी सरकार के बैठा किया मानो। और मोदी का नहीं, आने वाली कोई भी सरकार, वोट तो ये सारा गेड़ में हम टेम लावांगे, वोट गिरने को नहीं आवा, हमें इतनी समझ नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर वोट तो नहीं सुधरते, सोच तो सुधरेंगे। जो भी एमएलए एमपी आवे, आपकी ताकत से मुख्यमंत्री की औकात नहीं, कहीं प्रोग्राम कर जाए पहले में था कैंसिल करना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री की ताकत नहीं। आज आप पहली बार संगठित हुए हैं, धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा गया, संगे शक्ति कलयुगे, कि कलयुग के अंदर एक ही शक्ति काम करेगी, संगठन। आज किसान पहली बार इकट्ठा हुआ है, आपकी शक्ति सड़कों पर दिखाई देती है। जब टोल टैक्स के अंदर से गुजरते हैं, टोल टैक्स वाले आपको सलाम करते हैं। ना कोई मास्क का चालान काट रहा, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा। दिल्ली तक आपके ट्रैक्टर, आपकी गाड़ियां झंडा लगाकर, जहां भी किसान का झंडा दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं, एक किसान सरकार, एक मोदी सरकार। वो किसान सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि आप लोग इकट्ठे हैं, आपके इकट्ठे होने का फायदा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गीता में लिखा
वीर भोगे वसुंधरा, वीर को ही धरती को भोगने का अधिकार है, वीर को ही जीने का अधिकार है। अगर आदमी में अगर ये गुण अवगुण खत्म हो गए, आदमी जिंदा नहीं रहता। अगर अपने अधिकारों की लड़ाई भी आदमी नहीं लड़ सकता, वो आदमी तो मरिया मान लो। मुंशी प्रेमचंद से किसी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो धरने लगाते हैं, ये कौन लोग हैं जो नारे लगाते हैं सत्ता के खिलाफ। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, ये जीवित लोग हैं, ये जिंदा कौमें हैं जो अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों की लड़ाइयां लड़ रही हैं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप अपना घर छोड़ के जो एक एक आदमी आया है किसान की आजादी की लड़ाई में, आप सबका नाम सुमर 100 में लिखा जाएगा। और ये लड़ाई आने वाले समय में ऐसी लड़ाई होगी इस देश के अंदर, आजादी के बाद और आजादी के इसके बाद ऐसी लड़ाई ना आगे लड़ी जाएगी ना पहले लड़ेगी। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं। ये जो बातचीत के टेम आवे हैं, कल का है ना बातचीत है, ये मैं नहीं मानेंगे, तरकारी भी फैल होगी बातचीत। आड़े बता दूंगा आपने, पूरा जोर भीड़ बढ़ाने पर लाई रखियो। दूध की, पानी की सप्लाई, घी की। कई साथी गांव में पूछे के लियावा, मैं उन्हें नुकार हूं दूध और देसी घी, क्योंकि वहां जो भाई बैठे ना उनके हड्डा में चिकनाई रहेंगी जब ये बात बनेगी। हो सके भाई आर पार भी करनी पड़ जा। देखो हम तो तैयार हैं ना, वहां कोई सीआईडी का साथी सुनता उड़ा भी हम तो यह बात कहूँ, घी देसी और दूध की, पानी की सप्लाई। और आदमी ज्यादा से ज्यादा जितना फोकस हमारा दिल्ली पर रह सके उतना दिल्ली का फोकस रखो। और एक बात मैं आखिरी तारीख बता दूं, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। 26 तारीख तक, 27 तारीख नहीं होगी उधर, 26 जनवरी तक तो आपको रहना पड़ सका है, या आप निश्चित कर लो 26 तारीख तक। 27 नहीं हो सकती, हो सका कल भी मान जा, हो सका परसों भी मान जा, लेकिन 26 तक 27 नहीं होगी। 26 तारीख जो है आखिरी तारीख होगी और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। जहां भी बैठो, गांव में बैठो, गुआंढ में बैठो, ताश पे बैठो, खाट पे बैठो, फोन पर बात करो, एक के बात करो। ये बात छोड़ दो मोदी नहीं मानेगा, ये बात पकड़ लो, किसान जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। परमात्मा आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। आखिर में 2 नारे मैं आपसे लुआऊंगा, क्योंकि 2 ही नारे इस देश के अंदर बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में 2 नारे इस देश के अंदर लुआए। जब यह देश का पेट नहीं भरा था तो उन्होंने अपील करी, झोली करके मांगा कि हे अन्नदाता अनाज पैदा कर, इस देश का पेट खाली है। उस टाइम पर किसान ने लाल बहादुर शास्त्री को कहा था कि मैं अन्न तो पैदा कर दूंगा, अन्न के भंडार भर दूंगा, लेकिन तेरी खरीदने की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। वो दिन आ जा गया, किसान ने 10 मन तक शुरू करके ना 70 मन का किला काट है। आज ये खरीदने बाबत रोन लगे, आज ये कानून लगे लान खरीदने बाबत। उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री ने तो एक नारा लगा था, जय जवान और वह नारे मारे नारे थे अपने खुद के, हमने पकड़ लिए। जय चौटाला, जय भूपेंद्र हुड्डा, जय खट्टर, जय फलाना, जय दकड़ा, पकड़ लिए ने। यह हमारी सबसे बड़ी भूल। एक साथी मेरे बोलिया, ए या पगड़ी सरदारा ने पढ़ाई थी मेरी, रिया मेरे गल में रह गई। एक साथी ने बोलिया कि इन्हें लोग का हो गया। कोई साथी काली ना मानियो, बात बताऊं, कोई नैलो का बैठा है तो काली भी तोड़े मान जाओ। बोलिया इन लोग का हो गया। मैं बोलिया मेरे भाई, हरिया रंग हरित क्रांति ये तो कदे थे किसाना का होगा बैठे सारे। भगवान रंग अगर ओढ़ लिया, बोले बीजेपी का हो गया। ये तो हरियाली का प्रतीक था और भगवान रंग था त्याग का प्रतीक। अगर तिरंगा उठा लिया, मुझे कांग्रेस का हो गया। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैंने उस भाई को बताया, भाई यो हमारा रंग था, हम भूल गए थे, ये हमारी गलती सुधर गई, हमारा दिमाग काम करना शुरू कर गया। आज से यो रंग केवल किसान का रहेगा। ये सारे रंग आप सबकी बुद्धि का मानसिक गुलाम बना लिया गया।
आपके बच्चे इनके नारे लगाते फिरते हैं। हमारे 70-70 साल के बूढ़े क्यों के अंदर उनका 24 साल के बड़का का पाया का हथलाव है। इससे बुरा दौर नहीं होगा हमारे लिए। हमने इन बातों को समझना पड़ेगा, इन पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, नारे अपने लाने पड़ेंगे। जय जवान जय किसान पूरे जोर से दोनों हाथ। मतलब नारे का मतलब ये है कि खून का संचार बढ़ जाए, सारा खून का संचार बढ़ जाए। इसका फायदे है साइंस के हिसाब से। इसलिए पूरे जोर से नुबेरा पड़ना चाहिए कि आप धरने के ऊपर आ रहे हैं और CIDA के साथ या सरकार का नुबेरा होना चाहिए। ये संयम से बैठे हैं। अगर कोई बात आ गई ये जो याद यो दीवा चढ़ लाग रहे हमारे भीतर में जला है तो सही था। एक एक आदमी याद है हमारा भाई हमारे बीच में जा है। कोई समय है हम चुप बैठे हैं, कोई समय आओगा और जब समय आओगा तो नू भी दिखा जाए हमारा अड्डा में पानी को नहीं खून से। तो इसलिए पूरा जोर से जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। आप सबको राम राम।